हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चीन के बीजिंग में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 10 मई 1857 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मॉरिशस में। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस में आयोजित किया गया था। यह महोत्सव मॉरिशस सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर मनाया गया था। भारत से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भी इस आयोजन का हिस्सा था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार भारत का नया वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 16 अक्टूबर को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जनरल मानेक शॉ। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अमीर खुसरो को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग किस देश में बनाया जाएगा? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सऊदी अरब। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग सऊदी अरब में बनाया जाएगा। यह एक अनोखा प्रोजेक्ट है जिसे सऊदी अरब के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है।
द रिग एक पुराने तेल रिग पर आधारित थीम पार्क होगा जिसमें मनोरंजन, रोमांचक गतिविधियां, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब किया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पोखरन में 1974 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, एक्टियोमीटर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 6100 किलोमीटर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, थायराइड ग्रंथि। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस सिख गुरु ने इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किए थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गुरु अंगद देव ने। आदि गुरु नानक देव जी ने लगभग 15वीं शताब्दी में लंगर की शुरुआत की थी। गुरु नानक जहां भी गए, जमीन पर बैठकर ही भोजन करते थे। ऊंच नीच, जात पात और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए सभी लोगों के एक साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा शुरू की। तीसरे गुरु अमरदास जी ने लंगर की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, शिक्षा मनोविज्ञान की। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुग्ध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसीन का स्कंदन कौन करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, रेनिन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जोसेफ फोरियर ने 1824 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मॉन्टेसरी पद्धति। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सारे नदियों का पानी समुद्र में ही क्यों जाती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कहा जाता है कि बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय होता है, वहीं जब ये पानी जमीन की चट्टानों पर पड़ता है तो उसका अपरदन कर देता है और इससे बनने वाले आयरन नदी के रास्ते समुद्र में घुल जाते हैं। इससे समुद्र का पानी खारा होता रहता है। इसके अलावा समुद्र के पानी में सबसे अधिक क्लोरीन और सोडियम के तत्व मौजूद होते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।